गुड मॉर्निंग क्लास, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म को पूरा पढ़ लिया था और बौद्ध धर्म के बारे में केवल कुछ बातें, है ना, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद आज हम लोग बौद्ध धर्म को जो आगे की बातें हैं उसको यहाँ पे देखेंगे, है ना, उसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज बौद्ध धर्म की आगे की जो बातें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास वाली जो जैन धर्म की बातें उसको अब याद रखना, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण था, साथ ही परीक्षा उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू। चलिए ठीक, जिस प्रकार मैंने कल आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो बौद्ध धर्म है ना, इनके संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनके नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का क्या, हाँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, कि कपिल वस्तु जहाँ वे रहते थे वहाँ से घर से बाहर निकले। तो घर से बाहर निकले थे वो, है ना। तो उसके बाद उन्होंने जब देखा तो जो चार व्यक्ति हैं उनको देखा था, चार चीज़ें देखी। उसमें उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, साथ में बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव देखा, ठीक है, एक व्यक्ति का शव देखा और एक सन्यासी देखा। ठीक, तो जो गौतम बुद्ध जी हैं, है ना, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, गौतम बुद्ध कब कहलाया, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध कहूँगा जिसको मतलब याद रखना कि सिद्धार्थ के बारे में बातें हो रही है। तो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक, तो सिद्धार्थ जो है कपिल वस्तु से बाहर विचरण करने के लिए निकले थे। अभी की भाषा में कहा जाए तो घूमने के लिए निकले थे। तो उन्होंने इन चार व्यक्ति को देखा, ठीक है, और इन चारों व्यक्ति को देखा। तो उसके बाद उन्होंने सोचा विचारा कि बूढ़ा व्यक्ति, है ना, कि उस बूढ़ा व्यक्ति का जो शरीर है वो कैसा है, वो कैसे काम कर पा रहे हैं। उसी प्रकार बीमार व्यक्ति की व्यथा को देखा, ठीक है, कि वो किस हालात में है। उसी प्रकार एक शव देखा, है ना, जो शव देखा उसके आसपास के लोग, उनके परिवार की जो स्थिति थी, और साथ में एक सन्यासी को देखा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो सांस्कारिक समस्याएं हैं वो कपिल वस्तु में सिद्धार्थ जी ने देखा। उसके बाद इन सब चीज़ को देखकर उनका जो जो संस्कारिक जो समस्याएं हैं, है ना, उसको देखकर उनका मन जो है व्यथित हो गया। ठीक है, दुखों से भर गया। तो फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, तो जो सिद्धार्थ जो है वो 29 वर्ष की जो आयु में घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो है किस वर्ष में गृह त्याग किए थे। तो उस वर्ष है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग के घर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है उसमें घर को त्यागना है, घर छोड़ के चले जाना, यह कहलाता है महापनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में घर छोड़ के जाना या गृह त्याग करना ये क्या कहलाता है। तो उसका वो जो है महापनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक, महापनिष्क्रमण। ठीक, और गौतम बुद्ध, है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखना। वैशाली की, ठीक है, अब गौतम बुद्ध जी क्या किए, घर छोड़ के निकल गए, गृह त्याग करके निकल गए। तो ये पहुँचे एक जगह जिसका नाम है वैशाली, याद रखना, है ना। उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है वैशाली, है ना। वहाँ वैशाली गए तो उन्हें एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अलार्क। एक गौतम बुद्ध गए वैशाली, और वैशाली में अलार्क नाम के व्यक्ति से मिले। ठीक है, और अलार्क नाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने अलार्क नाम से ही सांख्य शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अलार्क नाम जो है क्या हो गए, गौतम बुद्ध के गुरु हो गए। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। जब पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो याद रखना अलार्क नाम। और अलार्क नाम ने गौतम बुद्ध को क्या की शिक्षा दी, तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और किस स्थान पे दिया, तो दिया था वैशाली। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने, है ना, उनके पहले गुरु हुए अलार्क नाम। पहले गुरु जब मैंने कहा इसका मतलब उनके दूसरे गुरु भी आएंगे। ठीक है, तो फाइनली इसको याद रखना कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं वह वैशाली के अलार्क नाम में सांख्य शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पहले बताया कि अलार्क नाम जो है ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु। ठीक है, अलार्क नाम जो है गौतम बुद्ध के पहले गुरु। चलिए आगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, शून्य का ज्ञान। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है हमारे सिद्धार्थ जी, है ना, जिनके, हाँ, सिद्धार्थ जी बचपन का नाम है गौतम बुद्ध जी, इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। किसका ज्ञान प्राप्त किया, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, किससे, अलार्क नाम से। याद रखो, शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो अलार्क नाम से। किसने, तो सिद्धार्थ ने। ठीक, अब सिद्धार्थ जी वैशाली से निकल गए। ठीक है, वैशाली में अलार्क नाम जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। अब वे आगे जाते हैं तो बिहार में एक जगह है राजगीर।
ठीक है। ये भी बिहार का ही क्षेत्र है वैशाली। उसके बाद वैशाली से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये आगे गए, कहाँ गए तो राजगीर में, याद रखना राजगीर गए और राजगीर में रुद्रक नाम पुत्र, ठीक है, रुद्रक नाम पुत्र, ठीक है, से शिक्षा ग्रहण किया। और वैशाली से आगे निकल गए राजगीर आए, राजगीर में एक नाम है रुद्रक नाम पुत्र, ठीक है, इनसे शिक्षा ग्रहण किया। तो जो सिद्धार्थ है उनके दूसरे गुरु कौन हुए, रुद्रक नाम पुत्र, और इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की तो बिहार के राजगीर में, ठीक है। अब इन्होंने पहले गुरु से शांति शिक्षा ग्रहण किया था और साथ में शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। उसी प्रकार रुद्रक नाम पुत्र जी से इन्होंने योग का शिक्षा ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध जी हैं वे वैशाली के बाद आगे चले गए राजगीर में, और राजगीर में रुद्रक नाम पुत्र नाम के व्यक्ति से, ठीक है, जो उनके गुरु हुए उनसे शिक्षा ग्रहण की। इसकी फिर योग के ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। चलिए अब फिर आगे चलते हैं। उरेवेला में, ठीक है, उरेवेला ये एक जगह का नाम है, ठीक है। उरेवेला में कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी में इन्होंने 5 साधक, ठीक है, जो 5 साधक जो इनके अनुयायी थे उनसे मुलाकात हुई कहाँ, उरेवेला। तो याद रखना सिद्धार्थ जी 2 जगहों से शिक्षा ग्रहण करके आगे जाते हैं, ठीक है। वैशाली पहले गए थे, फिर राजगीर गए, अब गए उरेवेला। उरेवेले में एक व्यक्ति का नाम है, याद रखना, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। इन 5 साधक जो उनके अनुयायी थे उनसे इन्होंने मुलाकात की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 5 साधकों से मुलाकात कहाँ हुआ था, तो उरेवेला में। उनके नाम जो मैंने बताया उसको अब याद रखना, ठीक। अब चूंकि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, महाबली संभल कर ही लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। कहते हैं कि अन्न जल त्याग कर ये तपस्या किया गया, ठीक है। तो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तो 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, तो इनकी आयु हो गई 35 वर्ष, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा को, ठीक, वैशाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, पूर्णिमा को आप विशेष करके, है ना, बौद्ध धर्म में याद रखना ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पूर्णिमा में पूर्णिमा का जो दिन है बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक। तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या की। कहते हैं कि लोग इन्होंने अन्न जल त्याग कर तपस्या किया था। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, ठीक है, निरंजना फल्गु, ठीक है, निरंजना फल्गु, याद रखना, निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किया। जनश्रुति के अनुसार अन्न जल त्याग कर तपस्या किया था। इनका उस समय उम्र 35 वर्ष था जब ये वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को, नदी का नाम याद रखना है निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, किनको, सिद्धार्थ जी को। अब जब ज्ञान इनको मिल गया सिद्धार्थ जी को, तो ये कहलाए महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो ये कहलाए गौतम बुद्ध, याद रखना, ठीक है। तो सिद्धार्थ जी को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। तो याद रखना गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, ठीक है। उसी प्रकार हम महावीर जैन धर्म के बारे में पढ़े थे, है ना। तो हाँ, उनको जो ज्ञान है वो किसके नीचे मिला था, तो साल वृक्ष के नीचे मिला था। वहाँ पे ज्ञान साल वृक्ष के नीचे मिला था, यहाँ पे ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे मिला है, ठीक। चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ जी थे ना, अब इनको कहा बुद्ध कहते हैं, ठीक है। मतलब जो 35 वर्ष की आयु तक ज्ञान प्राप्ति के पहले तक ये जो है सिद्धार्थ कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध, ठीक। अब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सारनाथ एक जगह है ना, ये बिहार में ही है, और इसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। और ये जो प्रथम उपदेश दिए, ठीक है, प्रथम उपदेश या जो भी इनका उपदेश है, उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखना कि जो उपदेश दिए जाते हैं उनको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है।
उपदेशों को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने उपदेश तो दिया और उनके उपदेश की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया और उनके उपदेश की भाषा कौन सी थी, तो पाली भाषा। ठीक, एक मिनट ना मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और बौद्ध धर्म में जो उपदेश है ना उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। ठीक, और उपदेश तो दिया तो इनकी भाषा क्या थी, पाली भाषा। ठीक है, तो उपदेश उस समय ऐसे दिया जाता था जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, उपदेश या प्रवचन जो है या जो अपना विचार व्यक्त किया जाता था तो इसका मतलब तब होगा जब सामने वाले जो उस समय आम जन या लोग थे, है ना, उस क्षेत्र में, वो इसको समझे। उस समय के लोग जो है पाली भाषा को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए जो उपदेश है ना, ये पाली भाषा में दिया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और उपदेश दिया कहाँ गया, तो एक कौशल, याद रखना, कौशल में, और दूसरा नाम है कौशाम्बी। इन दोनों स्थानों पर उपदेश दिया गया था। इनके द्वारा तो सिद्धार्थ, है ना, गौतम बुद्ध के द्वारा। तो उपदेश कहाँ दिया गया था, तो कौशल और कौशाम्बी। ठीक है, कौशल जो क्षेत्र था इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है ना, कि उपदेश दिया गया कौशल और कौशाम्बी में, और कौशल क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए ये दिए गए थे श्रावस्ती में। ठीक है, तो जो सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ दिए गए, तो ये दिए गए थे श्रावस्ती में। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में, याद रखना है। और कौशल और कौशाम्बी में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, और इसके छोड़ और अन्य जगह पर भी उपदेश दिए थे, विशेषकर पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों जगह को आप याद रखें। अब इनके अनुयायी हैं, ऐसे राजा या शासक, ठीक है, जो इनके अनुयायी बने वे थे भीमसेन, है ना, एक दूसरे हैं प्रसन्नजीत और एक नाम है उद्दीन। इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ऐसा पूछा जाता है प्रश्न में कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा, है ना, राजाओं, शासकों, प्रशासकों के बारे में बताइए। तो उनमें थे एक भीमसेन, दूसरे नाम थे प्रसन्नजीत और तीसरे नाम थे उद्दीन। ठीक है, तो इसको विशेषकर आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, उस समय चल रहा था 483 ईसा पूर्व। ठीक, गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है ना ये 80 वर्ष की आयु में हो जाती है। उस समय चल रहा था 483 ईसा पूर्व, और ये वो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में होता है, ये आता है देवरिया उत्तर प्रदेश में, याद रखना। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और ये आता है देवरिया उत्तर प्रदेश के वर्तमान क्षेत्र में। ठीक, अब मृत्यु कैसे हुई, तो चुंद नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम था, चुंद। इनके द्वारा जो भोजन उनको दिया गया था, अर्पित किया गया था, उसके खाने के बाद ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। चुंद नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने जो भोजन अर्पित किया था गौतम बुद्ध को, उसको भोजन ग्रहण करने के बाद ही उनका मृत्यु हुआ। तो जो बौद्ध धर्म में जो मृत्यु है ना उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, याद रखना। बौद्ध धर्म में जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक, उसी प्रकार यहाँ अनुयायियों को याद रखना है, क्योंकि राजा थे भीमसेन, प्रसन्नजीत, उद्दीन। ये उसके अनुयायी कैसे बने, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की जो नीतियाँ थी, उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, वो इन व्यक्तियों को पसंद आए और साथ में ये उन धर्मों का पालन भी कर रहे थे, है ना, उन विचारों, उन नीतियों और उन प्रचारों के साथ इन धर्म का पालन करने लगे। इसीलिए ये क्या है, उनके अनुयायी बन गए। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसके बाद मल्लों ने, है ना, सम्मानपूर्वक जो बुद्ध जी की अंत्येष्टि होती है ना, जो मृत्यु संस्कार से संबंधित है ना, इसको किया। ठीक है, इसको भी याद रखना कि मल्लों ने सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार, जो मृत्यु के बाद संस्कार किया जाता है, उसको बहुत ही सम्मानपूर्वक किया था। ठीक, अब ऐसी अनुश्रुति या जनश्रुति है, ठीक है, कि मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसी जनश्रुति या अनुश्रुति है जिसमें गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है ना, उसके बाद उनके पूरे शरीर को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। और इन्हीं 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्तरों में 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसी जनश्रुति है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों को अलग अलग स्थानों में रखकर वहाँ 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक,
इसीलिए कभी भी स्तूप या विहार का जब वर्णन हो, है ना, इसका मतलब ये समझना है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, स्तूप या विहार का जहाँ भी बातें आपको सुनाई देगी तो आपको समझना है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बुद्ध का जन्म और मृत्यु तिथि, है ना, जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म और मृत्यु की तिथि जो है चीनी परंपरा के एक अभिलेख, है ना, कैटोन लेख के आधार पर क्या की गई थी, निश्चित किया गया था, या इसी के आधार पर इनकी जन्म तिथि को बताया गया, जन्म और मृत्यु तिथि को बताया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो गौतम बुद्ध है उनकी जन्म और मृत्यु तिथि को जो चीनी परंपरा होती है, जो चीनी परंपरा होती है उसी के आधार पर क्या किया गया था, बताया गया था, निर्धारित किया गया था। कैटोन अभिलेख में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इन बातों को आप अच्छे से पढ़ते जाइए, रीजन करिए, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, जो विशद ज्ञान है ये हमें मिलता है पिटकों से, इनकी पुस्तकों से। ठीक है, कई संवादवर्धक पुस्तक हैं, है ना, जिसे खाली संवाद के माध्यम से ही बताया गया है, और कई ऐसे पुस्तक हैं जिसको लेखों में, है ना, लिखा गया है। तो ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान मिलता है, ये मिलता है त्रिपिटक से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या त्रिपिटक एक ही पिटक है? नहीं, त्रिपिटक 3 पिटकों से है। ठीक है, त्रिपिटक नाम से समझिए कि पिटक की संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पिटकों की संख्या कितनी होगी, 3, और तीनों पिटक संबंधित किससे हैं, तो बौद्ध धर्म से। ठीक, चलिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में जो विशद ज्ञान हमें मिलता है त्रिपिटक से, जो कि अलग अलग पिटक है, उससे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसका नाम, त्रिपिटक का नाम याद रखिएगा, विनय पिटक। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी इसके बारे में आगे थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही डिटेल पढ़ेंगे जितना पेपर के दृष्टिकोण से जरूरी है। ठीक, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान तो मिला त्रिपिटकों से। अब त्रिपिटकों का नाम है क्या, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब ये तीनों पिटक हैं, इन तीनों पिटकों की भाषा के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखना पाली भाषा। ठीक है, क्योंकि पाली भाषा उस समय जो है प्रचलन में थी, आम जनों की, है ना, आम जनों की, लोगों की, इसीलिए तो तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। साथ ही का एक प्रचार प्रसार करने का जो एक सिद्धांत होता है अपने धर्म को, है ना, प्रचार प्रसार करने का सिद्धांत, तो जितने ज़्यादा लोगों, ज़्यादा क्षेत्रों तक पहुँचे, इन बातों को ध्यान में रखकर, है ना, जो भाषा है वो चुना जाता है, जो भाषा इनको अच्छे से समझ में आए और सामने वाले को भी समझ में आए, भाषा को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना, जो उपदेश भी दिया गया था बौद्ध धर्म में वो पाली भाषा में ही दिया गया था। साथ में इन्होंने जो त्रिपिटक आए इनके, जिनका नाम है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो पिटक है इनकी भाषा भी पाली है। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक बात करते हैं हम लोग सूत्र पिटक के बारे में, है ना। त्रिपिटक का ये एक पुस्तक है सूत्र पिटक, जिसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद रूप में संकलित है। याद रखो, कई प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद रूप में संकलन कहाँ है, तो है सूत्र पिटक में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद रूप में संकलन कौन से पुस्तक में है, वो है सूत्र पिटक में। याद रखना, मैं इसको बहुत विस्तृत से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। ठीक, अब एक हो गया सूत्र पिटक। अब इसके पहले पढ़े थे हम लोग विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक में जो संघ है ना, ठीक है, संघ कहने का मतलब बौद्ध धर्म का एक स्थान। ठीक है, ठीक है, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी इनको बनाने का नियम। ठीक है, कि विनय पिटक में जो संघ के, है ना, जो बौद्ध धर्म से ये मानने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, इनको बनाने, इनके कार्य के जो नियम है ना, नियम धर्म है, वो कहाँ थे, विनय पिटक में। ठीक, उसी प्रकार विनय पिटक में संघ के नियम तोड़ने वालों की सूची, हाँ, नियम तोड़ने वालों की सूची, कहने का मतलब जो संघ के नियम धर्म को पालन नहीं करते थे, उसके नियमों को तोड़ते थे, है ना, जो उसके नियम को नहीं मानते थे, उनको सूची में, उनका नाम भी सूची में शामिल किया गया। इसमें तो विनय पिटक में, और इसमें जो संघ के नियम है भिक्षु और भिक्षुओं को, उसको बताया गया है विनय पिटक में। ठीक, अब अभी आप लोगों ने विनय पिटक और सूत्र पिटक पढ़ लिया। अब एक बचा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में अनुशीलन की सूची बताई गई है। इसके तो अनुशीलन की, याद रखना, अभिधम्म पिटक में अनुशीलन की सूची बताई गई है, साथ ही प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तरों का समावेशन भी है। ठीक है, जो आप प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्नों और उत्तरों का समावेशन भी है, इसमें अभिधम्म पिटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में कभी ऐसा पूछा जाए कि आप जो प्रश्न करते हैं, है ना, प्रश्न में जो सवाल जवाब होता है
अधिकतर प्रश्न होता है कौन से संकलन में है, किस पुस्तक में है, तो है अभिधम पिटक में, याद रखेंगे। अभिधम पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो तीनों हैं, मैं यहाँ पे जितनी बातें आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो वहाँ से इसको आप ध्यान रखेंगे अभिधम पिटक को। अब आते हैं, है ना, त्रिपिटक में पाली त्रिपिटक के बारे में, ठीक, पाली, है ना। अब त्रिपिटक के बारे में लोग पढ़ते हैं, पाली त्रिपिटक समय है 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, उसमें श्रीलंका के शासक थे, नाम है वदगामिनी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी देख रेख में जो पाली त्रिपिटक है उसको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। तो पाली जो त्रिपिटक है इसको लिपिबद्ध किया गया था किनके देख रेख में, तो श्रीलंका के शासक वदगामिनी की देख रेख में। समय था 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। साथ में इसमें एक चीज़ और पता चलता है कि जो पाली त्रिपिटक है ना श्रीलंका के शासक के देख रेख में हुआ, इसका मतलब इस धर्म का प्रचार प्रसार भी कहाँ तक चला गया था, श्रीलंका तक चला गया, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें अब श्रीलंका के शासक तक भी पहुँच गई थी कि देख रेख में जो है पाली त्रिपिटक की लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध क्या किया गया, मतलब उनकी लिपि को उस पुस्तक में उकेरा गया है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, ठीक। हम लोग त्रिपिटक पढ़े हैं जिसमें दूसरा है सूत्र पिटक, विनय पिटक और विधम पिटक। इसमें ये सूत्र पिटक के बारे में पढ़ते हैं और इसमें क्या है 5 निकाय हैं, कितने, 5। और चलो उनका नाम है दिग्, मझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और कुंतल, याद रखना। अब हम लोग सेकंड जो सूत्र पिटक है इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सूत्र पिटक में निकायों की संख्या का प्रश्न पूछा जाए तो अब ध्यान देना कि इसमें 5 निकाय है। सूत्र पिटक में निकाय है 5, उनका नाम है दिग्, मझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और कुंतल। चलिए आगे, जो बुद्ध जी के जन्म और जाता की कथा ये किसमें संकलित है, ठीक है। जब प्रश्न ऐसा आया कि बुद्ध के जन्म और जाता की कथा किसमें बताई गई है, किसमें संकलित है, किसमें लिखा है, तो याद रखना वो है कुद्दक निकाय में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जन्म और जाता की कथा कौन सी निकाय में है, तो याद रखना कुद्दक निकाय में। जो यहाँ पे सूत्र पिटक दिख दिया है उसमें 5 निकाय है, उसी में से एक निकाय कौन सा है आपका कुद्दक, ठीक है। और याद रखना बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी है इनको थेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी है, वरिष्ठ साध्वी है, इनको थेरी कहा जाता है, ठीक। उनके थेरी के नाम से पुकारा जाता था या थेरी कहलाए। बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी है उनको थेरी कहलाए, ठीक। अब कुद्दक निकाय में हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा कि बौद्ध धर्म के जन्म और जातक की कथा किसमें है, तो यह कुद्दक निकाय में। अब कुद्दक निकाय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नैतिक उपदेश है ना इनको भी कुद्दक निकाय में दिया गया है, ठीक। नैतिक उपदेशों को, बौद्ध धर्म के जो नैतिक उपदेश हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, है ना, उनके प्रचार प्रसार करने का जो एक नियम है वो सब दिया कहाँ गया, कुद्दक निकाय। साथ में खेर गाथा, खेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, ठीक है। याद रखना खेर जो गाथा है उसमें बौद्ध भिक्षु जब मैं कह रहा हूँ भिक्षु और भिक्षुणी, यहाँ पे आपको समझना है कि जो भिक्षु जो होते हैं वो पुरुष बौद्ध भिक्षु होते हैं, है ना, पुरुष होते हैं, और भिक्षुणी जो है वो महिला होती है। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना खेर गाथा याद रखना यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। उसी प्रकार थेरी गाथा, पहले क्या पढ़े, खेर गाथा है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, उसी प्रकार थेरी गाथा यहाँ बौद्ध की जो भिक्षुणी है ना उनका गीत है। याद रखना थेर गाथा और थेरी गाथा दोनों अलग अलग चीज़ें है ना। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का ही गीत है। अब बौद्ध धर्म की मान्यता के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि बौद्ध धर्म कैसे मानती थी, क्या क्या मान्यता थी उसमें, संस्कार को लेके, है ना, संसार लेके, संस्कार के लेके, लोगों के लेके, जीवन मृत्यु से लेके, इनकी जो बातें थी, है ना, प्रचलन में थी कैसे थी। कि बौद्ध धर्म क्या थे, अनिश्वरवादी थे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैन धर्म ईश्वर को क्या करते थे, नहीं मानते थे, वे आत्मा को मानते थे। यहाँ पे याद आया है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। कैसा है, अनिश्वरवादी है। साथ ही बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म वाले जो आत्मा को नहीं मानते, याद है, बौद्ध धर्म वाले जो आत्मा को नहीं मानते हैं और बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई परिकल्पना ही नहीं है। जबकि जैन धर्म जो है आत्मा को मानते थे, है ना, ईश्वर को नहीं मानते। ठीक, अब अगले पढ़ते हैं, अगली बात है पुनर्जन्म को मान्यता दी। बौद्ध धर्म ने क्या किया, तो पुनर्जन्म को मान्यता दी, मतलब पुनर्जन्म को मानते थे। बौद्ध धर्म का ऐसा कहना है कि एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता था उसके कर्मों के आधार पर, ठीक है, जो उसके कर्म है उसी के आधार पर उनका पुनर्जन्म होता था, है ना। तो
ये पुनर्जन्म की बात है तो जैन धर्म में हम लोग पढ़े हैं, जैन धर्म भी पुनर्जन्म की बातों को मानता है। याद रखना समानता यहाँ दो चीज़ देखने को मिली कि जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता था, साथ में आत्मा को वो जैन धर्म मानता था, उसकी परिकल्पना को मानता था कि आत्मा है, ऐसा जैन धर्म कहते थे। साथ में पुनर्जन्म की जो मान्यता है इसको भी जैन धर्म मानता था। यहाँ पे बौद्ध धर्म में हमने देखा कि अनिश्वरवादी ऐसा कहा इसने बौद्ध धर्म ने। साथ ही आत्मा की परिकल्पना नहीं है ऐसा किसने कहा, आत्मा की परिकल्पना नहीं है ऐसा कहा बौद्ध धर्म ने। थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा उल्टा कह दिया, थोड़ा ध्यान देंगे। आत्मा की परिकल्पना नहीं है ऐसा किसने कहा था, बौद्ध धर्म में। जबकि जैन धर्म ने कहा कि आत्मा होती है ना, आत्मा शाश्वत है ऐसा कहा। ठीक, चलिए इसमें आप आगे बढ़ते हैं, है ना। जैन धर्म के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं है ना। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की कोई परिकल्पना ही नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अब पुनर्जन्म को मान्यता दिया, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म की बातें करते हैं और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की बातें करते हैं। ठीक, अब बौद्ध धर्म में तृष्णा की छड़ी को जाने की अवस्था को निर्माण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, याद है। बौद्ध धर्म में जो तृष्णा मतलब हमारी जो इच्छा है उसका पूरी तरीके से खत्म हो जाना ही, या उसका कम होते जाना ही, बहुत कम होना ही, बहुत कम होने की जो अवस्था है उसी को निर्वाण कहा। ठीक, उसी को क्या कहा गया, निर्वाण। जबकि जैन धर्म में जो मृत्यु के बाद जो मोक्ष प्राप्त होता है उसको निर्वाण कहा जाता है। दोनों को आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में ये कहा कि आपका जो आपसी संतोष है ना, आपसी संतोष जो अंता मना है ना, जो मन की संतोष है, जो आपकी इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है, जो आपकी संस्कारिक इच्छा जब पैसे से संबंधित हो, है ना, या भोग विलास से संबंधित हो, या किसी भी तरीके से, या पारिवारिक हो, है ना, तो उसका जो है क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाना, आप पूरी तरीके से संसारिक माया से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाएंगे, तब आपको निर्माण मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये तो बात हुई बौद्ध धर्म की, है ना। जबकि जैन धर्म में जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए मृत्यु के बाद जब मोक्ष प्राप्त होता है तो क्या होता है, निर्वाण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बौद्ध धर्म में कहा गया कि विश्व जो है दुखों से भरा है। बौद्ध धर्म में, है ना, गौतम बुद्ध ने हमें कहा था कि जो विश्व जो है, पूरा संसार जो है, पूरी दुनिया जो है ना, ये क्या दुखों से भरा है। तो दुखों से भरा है इस शब्द या सिद्धांत को बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो ये लिया था उपनिषद से। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व दुखों से भरा है ऐसा कहा था गौतम बुद्ध ने, और विश्व दुखों से भरा है ये शब्द या सिद्धांत लिया था उपनिषद से। किसने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो इनके अनुयायी हैं, इनके धर्म को मानने वाले हैं, उनके धर्म को जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनके धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको दो भागों में बांटा गया, या उनके दो अलग अलग रूप हैं, है ना, दो अलग अलग रूप हैं। जैसे भिक्षुक, बौद्ध धर्म में भिक्षुक वो कहलाते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब दो भागों में बांटा गया। एक भाग में है भिक्षुक। ये भिक्षुक जो हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इनके अनुयायी को दो भागों में बांटा गया, जो भिक्षुक थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। यहाँ ये मतलब पूरी तरीके से क्या करते हैं, घर त्याग देते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे भिक्षुक हैं, ये पहले भिक्षुक हैं, है ना। ये आए कहाँ पर, बौद्ध धर्म के अनुयायी के एक भाग में। अब इसी में दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, दूसरे को कहा गया उपासक। भिक्षुक मतलब जो धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना, संन्यास ग्रहण करते हैं। और उसके बाद है उपासक, ये गृहस्थ होते हैं, ये गृह त्याग नहीं करते, है ना। उपासक जो है घर में रहते हैं, और जो भिक्षुक हैं वो गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद पहले संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यास ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, वो फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके नीतियों विचारों का, है ना, लोगों को तो दूर दूर जाके फैलाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके। अब हम बात करते हैं उपासक के बारे में। उपासक जो गृहस्थ होते हैं, ये जो अपना पारिवारिक जीवन और संस्कारिक जीवन क्या है, व्यतीत करते हैं, है ना। गृहस्थ जीवन धारण करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग ये उपासक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे हम लोगों ने दो अनुयायी के बारे में पढ़ा है, भिक्षुक था और दूसरा है उपासक। उपासक जो है घर में ही रहते हैं, गृहस्थ जीवन धारण किए रहते हैं, है ना, पारिवारिक जीवन ये व्यतीत करते हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाते हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाते हुए बौद्ध धर्म का, है ना, पालन करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए जैन बौद्ध धर्म को अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, उसको आप ध्यान देना। ये जो बातें मैंने जितना मैंने आपको पढ़ाया ये प्रेक्षक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जो पूरी बातें हैं इसको मैं इतना विस्तृत इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको प्री और मेंस, है ना, प्री और मेंस दोनों में बाद में अलग से ना पढ़ना पड़े, आपका यहाँ से पूरी तरीके से वो कवर हो जाए।
ठीक, तो विस्तृत इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी वैसे सभी तथ्य हैं, फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके बारे में जो अगली जानकारी जो है बौद्ध धर्म की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर कल हम लोग बौद्ध धर्म को कंटिन्यू करेंगे।